नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 2022-24 सेशन में कैट के जरिए देश के 20 प्रतिष्ठित आईआईएम में एडमिशन के संबंध में। कैट के द्वारा न केवल 20 आईआईएम वरन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफएमएस और इसके अतिरिक्त नीटी, निमिप्स, एमडीआई वगैरह जैसे अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में भी एडमिशन एमबीए या पीजीडीएम कोर्स में हुआ करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है कैट, और लाखों विद्यार्थी इसके लिए प्रत्येक वर्ष तैयारी करते हैं और 2 लाख से ऊपर तो निश्चित तौर पर आवेदन पत्र भरते हैं और अपियर होने वाले की भी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास होती है। इससे निकले हुए जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें देश की, विदेश की महत्वपूर्ण कंपनियों में महत्वपूर्ण स्थानों पर काम करने का अवसर मिलता है और वे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मैं सभी जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट से मैं अनुरोध करता हूं कि 30 जुलाई 2022 को आईआईएम बेंगलुरु के द्वारा, चूँकि इस बार वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है आईआईएम कैट के लिए, उस पर कैंडिडेट जाएं और पूरे नोटिफिकेशन को काफ़ी तन्मयता के साथ उसको पढ़ें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेप वाइज स्टेप, चूँकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, फ़ी डालने की प्रक्रिया है और ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है और अदर इन्फॉर्मेशंस भरने हैं आपको, तो काफ़ी एक जगह नोट कर लें। और कल अर्थात 3 अगस्त को 10 बजे सुबह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये 14 सितंबर के 5 बजे शाम तक चलेगा। 27 अक्टूबर को इसका एडमिट कार्ड आएगा और 27 नवंबर को देश के 150 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और इस एग्ज़ाम के जरिए सिलेक्शन होगा। जो परसेंटाइल आएगा उसके आधार पर डिफरेंट जो आईआईएम्स हैं वो कॉल करेंगे कैंडिडेट को, अन्य क्राइटेरिया को जोड़कर परसेंटाइल वाले का जो उनका नियम है, चूँकि सभी इम्पोर्टेंट बॉडी हैं तो वो लोग अपना अपना क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है और तब जाकर अंतिम रूप से कैंडिडेट्स का चयन होता है। मैं सभी कैंडिडेट से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप इसमें यूज़ करें, इसे बीच में चेंज अप नहीं करेंगे तब तक जब तक कि सिलेक्शन प्रोसेस समाप्त नहीं हो जाता है, आपका एडमिशन का प्रोसेस समाप्त नहीं होता है। अन्यथा बीच में अगर चेंज करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। जो मैंने देखा सही पे फ़ी जो है SC, ST और पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी के लिए वो 1150 रुपये है और अन्य जो हैं उनके लिए 2300 रुपये है। परीक्षा जो देने वाले हैं वे कैंडिडेट अभी तैयारी में लगे हुए होंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने अच्छे बुक्स का कलेक्शन किया होगा, साथ ही जो गत वर्षों के क्वेश्चंस हैं उनसे भी वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं अनुरोध करूँगा कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा काम करता है। आज के समय में तो ऑफलाइन, ऑनलाइन सभी तरह के कोचिंग की भी व्यवस्था है। जो समर्थ हैं वे सावधानी पूर्वक उसका चयन करेंगे, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा है। अभी आप लगातार तैयारी करें, ओल्ड क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट भी कम से कम परीक्षा से पहले 25-30 मॉक टेस्ट भी, जो 2 घंटे का, चूँकि 2 घंटे की परीक्षा है और उसमें 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन मैं नाम बतला दूं कि 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन। इसमें 24 क्वेश्चन आएंगे, VARC कहलाता है शॉर्ट में। दूसरा क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इससे 20 प्रश्न होंगे, DILR। और तीसरा सेक्शन है जिससे 22 क्वेश्चन होंगे, QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
तो ये 2 घंटे की परीक्षा है और प्रत्येक जो राइट आंसर वाला अटेम्प्ट आपको होगा उसमें 3 नंबर आपको मिलेगा और जो रॉन्ग अटेम्प्ट होगा उसमें 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये आपको ये ध्यान में रखना है, तैयारी खूब अच्छे से करें। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि IIMs में चूँकि फ़ी स्ट्रक्चर चूँकि काफ़ी है 2 वर्ष के लिए, फिर भी मैंने पाया है, मैंने देखा है कि डिफरेंट बैंक्स सभी IIMs पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रोसेस चलता है उससे पहले ही जिनको कॉल होता है वो लोग कांटेक्ट भी करने लगते हैं और लोन की अच्छी व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि जो लो इनकम ग्रुप फैमिली वाले कैंडिडेट होंगे, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले फैमिली वाले लोग होंगे, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आवश्यकता अनुसार जो लोन है वो बैंक सैंक्शन करने के लिए आगे रहते हैं और उसका जो रिपेमेंट का प्रोसेस है वो सब आप समझ लेंगे। इसलिए आप खूब अच्छे से तैयारी निश्चित तौर पर करें। जब सिलेक्शन फाइनली जिनका हो जाता है उनको एक सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एडमिशन होता है, उसके पहले या उस दिन तक फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी जमा होता है और बैंक जो लोन देते हैं उसको भी रीइंबर्स करने का प्रोसेस होता है उनका। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।